और दर्शन, अगर ये शरीर खत्म होगा तो भी आगे जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। ये नॉलेज नहीं है, ये तो मेमोरी नहीं है, ये आपका डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट का आध्यात्म विज्ञान की परिभाषा में मैंने बताया, डेवलपमेंट का मतलब है आपने आपकी दृष्टि से रिलेटिव सत्य को जितना इरेज कर दिया है, रिलेटिव सत्य को जितना आपने डिमोलिश कर दिया है, वो ही आपका डेवलपमेंट बन गया है। और रिलेटिव सत्य जितना आपके पास गाढ़ है, वो ही आपका अज्ञान बन गया है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने का विज्ञान है, और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य के सिद्धांतों की हेल्प लेता है। और सनातन सिद्धांतों में जो मैंने मुख्यतः बताया, आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, उसके अलावा कर्म कैसे बनते हैं और कर्म फल कैसे मिलता है उसका भी साइंस है, तो ये सिद्धांत है। अनुभूति कैसे होती है, अनुभूति का लेवल क्या है, ये सब कुछ बातें आध्यात्म विज्ञान में सरल भाषा में जो आम जनता भी समझ सके उस प्रकार से हमने प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे आपको भी इस विषय की और ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। आप ये आध्यात्म विज्ञान के साथ परिचित रहना, ये एपिसोड के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से, या तो किताबों के माध्यम से। अभी तक आध्यात्म विज्ञान की 2 गुजराती किताब, आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और भाग 2, ये अभी बाहर आ चुकी है। उसका आपको PDF मिल सकता है कभी भी, तो ये किताब 2 बाहर पड़ी है। उसके अलावा एक छोटी किताब बाहर पड़ी थी, अज्ञान से विज्ञान की, और हिंदी भाषा में। और उसके बाद आध्यात्म विज्ञान का बड़ा ग्रंथ, तो सनातन सत्य ब्रैकेट में आध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग, ये किताब अभी बाहर पढ़ने जा रही है। लोगों को ये किताब हार्ड फॉर्म में मिलेगी, उसके बाद थोड़े समय के बाद आपको PDF के फॉर्म में भी किसी को मिल सकती है। उसके बाद उसमें से बहुत सारे सूत्र बनाए हैं हमारे सत्संग में से, ये फॉलोअर्स ने, कहो मुमुक्षु कहो महात्मा कहो, उन्होंने सूत्र बनाए हैं, 933 आ चुके हैं। 933 तो किताब में आ चुके हैं, और करीब करीब 1000 तो तैयार हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, उनकी भी किताब इन फ्यूचर आएगी, 3, 4, 5 हजार हो जाएंगे तो उनकी एक अलग किताब बनेगी, जो गुजराती हिंदी दोनों का समन्वय रहेगा इसके अंदर, ताकि दोनों व्यक्ति पढ़ सकें। तो इसके अलग किताब बनाएंगे, तो ऐसा हमने सोचा है। मगर मेरा कहने का मतलब ये है, ये कोई धर्म और संप्रदाय नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना है, जानना है, समझना है, अनुभव करना है। क्यों समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बिना ब्रह्मांड का रहस्य समझे बिना कुदरती कानून समझ में नहीं आएगा, और अगर कुदरती कानून समझ में नहीं आएगा तो अज्ञान नाश कर ही नहीं सकते हैं आप। अज्ञान नाश करने के लिए अगर ये रहस्य समझोगे तो फिर मालूम होगा कि रिलेटिव सत्य की वैसे कोई वैल्यू है ही नहीं, ये हमारे अज्ञानता का ही प्रतिपादन है। वास्तव में मैं और मेरा जो रिलेटिव सत्य बोलते हैं, वो मैं और मेरा दोनों ही कुदरत का है। मैं कहता हूं तो शरीर भी कुदरत का है, और मेरा कहता हूं तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन भी कुदरत का है। तो मैं मेरा बोलना वो गलत नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। इनको मेरा सत्य मानना ये अज्ञान है। मगर ये तब मानोगे जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, कुदरत के कानून के ऊपर समझ में आएगा, तो अपने आप मालूम हो गया कि रिलेटिव सत्य विनाशी सत्य है, और व्यू पॉइंट है, वो जीवन जीने के लिए काम आता है, जीवन से मुक्ति पाने के लिए काम में नहीं आता है। और इसीलिए इसका जहां तक रिलेटिव सत्य के ज्ञान को ही ज्ञान मानोगे, वहां तक राग द्वेष होते रहेंगे, कर्तापन मालिकी पर होता रहेगा, कर्म बनता रहेगा, और जन्म मरण भी
होता रहेगा। तो इसीलिए जिसको वास्तव में इस दुनिया से मुक्ति पाना है, सनातन सुख का अनुभव करना है और अपनी दृष्टि में अज्ञान को मिटाना है, उनको ये आध्यात्म विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने कहा अभी बहुत सारा माध्यम जो है लोग इनको जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अज्ञान से विज्ञान की ओर का पहला खंड है और दूसरा खंड है जिसके अंदर हमारे तातेड़ साहब ने जो जो प्रश्न किया है उसका मैंने आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उत्तर दिया है। तो वो भी आप सब लोगों को बहुत काम में आएगा। ये विज्ञान उनके लिए बहुत उपयोगी और हो सकता है जिसको समझ में आएगा उसके लिए अनिवार्य हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ कि आप इसी के माध्यम से आप भी आध्यात्म विज्ञानी बनो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो, खुद विज्ञान को अनुभव करो और मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन आपने जनरेट कर दिए। यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, आपके बुक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, यानी अब साहित्य की कोई कमी नहीं है। साधन हमारे पास बहुत है, इन साधनों का सदुपयोग करना है। अब आपके मुखारविंद से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमको अगर मुक्ति का मार्ग लेना है, मुक्ति जाना है, मुक्ति का लक्ष्य बनाना है, मुक्ति की नींव लगानी है, तो मुख्य बात है कि अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान, आपका सेंटर पॉइंट आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अज्ञानता है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में अज्ञान है क्या है, क्योंकि जब हम उस अज्ञान को नहीं पहचानेंगे तो किस तरीके से उस अज्ञान को समाप्त करेंगे। तो कृपया ये बताइए कि वास्तव में अज्ञान क्या है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कर्म बंधन के रूप के अंदर मुक्ति में जाने के लिए रोक रखा है। तो अज्ञान को थोड़ा खोल के बताइए। तो अध्यात्म विज्ञान में अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का जो ज्ञान है, इसको सनातन सत्य मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को मुक्ति का मार्ग मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को आत्मा की अनुभूति का मार्ग मानना वो अज्ञान है। मगर यही रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य प्राप्त करके देवलोक, नरकलोक, पशुलोक और मनुष्यलोक में घूम सकते हैं। क्योंकि अज्ञान क्यों बताया? क्योंकि ये सब जुड़ा था, है और रहेगा और हम मानते हैं मेरा है। कुदरत हमको करवाती है और हम कहते हैं मैं करता हूं, बस यही तो अज्ञान है। हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक कुदरती रचना ही है, ऑटो मोड है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जन्म के साथ माता पिता मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। भाई बहन मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। रहने का घर और धर्म मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। मृत्यु होती है तो भी कोई पसंदगी नहीं है। और जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा लाइफ है, जो मन वचन काया से चलता है, वहां भी चॉइस नहीं है। जो भी संजोग आता है हम इसको सफरिंग बोलते हैं, सफर करते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं है कि बुरे संजोग नहीं आए और अच्छे ही आए, और अच्छे आते तो भी टिके रहे, खत्म नहीं हुए। ऐसा नहीं होता है, ये चलता रहता है पाप पुण्य का हिसाब। तो इसीलिए मगर ये सब संजोग कुदरत ही देते हैं। मगर हम मानते हैं मैंने किया, उसने किया, ये लोगों ने किया, तो फिर रागद्वेष होता है। और ये मेरा है, तेरा है, ये उसका है, तो रागद्वेष होता है। वास्तव में क्रिया भी कुदरत करवाती है और वस्तु या व्यक्ति भी कुदरत देती है कर्मों के फलस्वरूप। मगर हम इसको मेरा मानते हैं और मैंने किया मानते हैं, बस वही अज्ञानता है। तो इसीलिए अज्ञान इतना डेंजरस है। आम जनता अज्ञान को समझती ही नहीं है।
क्योंकि जब आप फॉर्मेट को फॉलो करेंगे पुरुषार्थ के रूप में, जब आप रिलेटिव सत्य रूपी संसार को, सामाजिक लाइफ को आप मुक्ति का मार्ग बताओगे या जीवन जीने का रास्ता मानोगे, तो फिर राग द्वेष तो होंगे ही, क्योंकि आपकी मान्यता के मुताबिक न सामाजिक संजोग आते हैं न धार्मिक संजोग आते हैं। जो आपने सुना है सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे बहुत सारे महाव्रत अलग अलग धर्मों में बताए गए, वो हमको पालन करना है। हम नहीं कर सकते हैं, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको बोलना पड़ता है। हम जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। हम जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते हैं, और नहीं बोलना चाहते वो बोलना पड़ता है। हम जो सोचना नहीं चाहते वही विचार आते हैं, और जो विचार करना चाहते हैं वो नहीं आते हैं। यानी हमारा कंट्रोल कहाँ है? फिर भी इसको कंट्रोल मानना हमारा कंट्रोल है, फिर भी उसको मानना मेरा विचार है, मेरी भाषा है, मेरा वर्तन है, ये अज्ञानता है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे साधन है। व्यवहार से बोलना वो गलती नहीं है, वास्तविकता से मानना वो अज्ञानता है। व्यवहार से तो बोल सकते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ और ये सब क्रिया करती हूँ, कोई बात नहीं, मगर दृष्टि में होना चाहिए जो सामाजिक और धार्मिक क्रिया मन वचन काया से हो रही है वो वास्तव में कुदरती रचना ही है। उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुदरत संजोग देती है और काम होता रहता है। मैं तो मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये ज्ञान है और कुदरती रचना हो वो दर्शन है। तो सही ज्ञान और सही दर्शन से ही अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि विज्ञान समझने के लिए थोड़ी धीरज चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी उसका इंटरेस्ट चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी चाहिए। तो ये सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वैसा वैसा आप इसका उपयोग करके अनुभव के मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। अब अज्ञान के बारे में तो हमने जान लिया, डायग्नोसिस तो कर ली कि हमारी बीमारी का कारण ये है, तो अब उस कारण का निवारण है उस अज्ञान को हम किस तरीके से समाप्त कर सके, जिसको आप कई बार कहते हैं अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान। यानी अज्ञान की तो बात कही, तो दो शब्द जो बाकी है, जो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, तो कृपया ज्ञान और विज्ञान को और थोड़ा खोल के बताइए ताकि कारण और निवारण दोनों का समाधान होके होलिस्टिक हो जावे और वक्ता बिल्कुल संतुष्ट हो जावे कि मेरी ये बीमारी है, इसका इलाज भी मुझे पता चल गया। बराबर है, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है अज्ञान को समझना और अज्ञान को मिटाकर विज्ञान की ओर आगे जाना, या तो विज्ञान की हेल्प से अज्ञान को मिटाना। यह तीन बातें हैं, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अज्ञान की दो ब्रांचेस है, अज्ञान और ज्ञान। रिलेटिव सत्य को मानना उसका नाम है ज्ञान, और रिलेटिव सत्य को भी न मानना उसका नाम है अज्ञान। जैसे 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 सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये ज्ञान है। मगर कोई कहता है मैं नहीं मानता हूं इसको, भाई चोरी करना मेरा धंधा है, भाई ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य को नहीं मानता हूँ, ये तो मेरा जीवन का हिस्सा है, भाई झूठ तो मेरे को बोलना पड़ता है, क्या करूं, नौकरी करता हूँ, धंधा करता हूँ। तो यानी ज्ञान, रिलेटिव सत्य को न मानना वो अज्ञान है, और रिलेटिव सत्य को मानना उसका नाम ज्ञान है, और दोनों का एक नाम है अज्ञान। और उसके अलावा क्या है तो क्या विज्ञान। अज्ञान मान्यता के ऊपर आधारित है, वो सामाजिक और धार्मिक बातें हैं, वो व्यू पॉइंट है, और प्रकृति को अच्छी बनाने के लिए
ये ज्ञान देते हैं। भले ही वो परमात्मा की बात करते हैं, मगर बात तो प्रकृति ही करे, प्रकृति की ही करेंगे। आप तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, उपवास करो, दान पुण्य करो, यात्राएं करो, गुरु को मानो, भगवान को मानो, मंदिर में जाओ, मंत्रोच्चार करो, ये सब बताएंगे। ये इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है, मगर हाँ पुण्य से मतलब है। इसीलिए मैंने कहा कि रिलेटिव सत्य धर्म, रिलेटिव धर्म है वो, रिलेटिव सत्य वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और वो पाप पुण्य के साथ जुड़ा है। तो इसीलिए ये अज्ञान इसीलिए कहा कि उससे अज्ञान कटता नहीं है, मगर पाप से बच के पुण्य की ओर जा सकते हैं। मगर संसार में जन्म मरण का चक्कर तो चालू ही रहेगा। हमारा सब्जेक्ट है कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो मुक्ति की ओर जाए। धीरे धीरे हमारा अज्ञान मिटता जाए, कर्म बंध खत्म होता जाए और जन्म मरण के चक्कर जो है वो कम होते जाए और एक दिन बंद हो जाए। ये हमारा गोल है। हमारा गोल आत्मा की अनुभूति है। हमारा गोल पाप पुण्य नहीं है। हमारा लोक देवलोक और नरक लोक नहीं है। हमारा गोल पशु योनि, मनुष्य योनि नहीं है। हमारा गोल है अपने स्वस्वरूप, या तो अपना शाश्वत शुद्धात्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप, अविनाशी स्वरूप की अनुभूति। ये हमारा गोल है। और इसके लिए रिलेटिव सत्य से साथ हम सनातन सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। रिलेटिव सत्य संसार चलाने के लिए और सनातन सत्य की हेल्प से रिलेटिव सत्य को समाप्त कर दिया, मतलब आपका संसार समाप्त हो गया, तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान जो है, विज्ञान का, इसको विज्ञान क्यों कहा, क्यों धर्म नहीं कहा? विज्ञान का मतलब होता है कुदरत का कानून, और कुदरत का कानून का मतलब होता है दुनिया की कोई भी व्यक्ति माने या न माने फिर भी लागू कंपलसरी है, इसीलिए जानना जरूरी है। धर्म का कानून माने तो आप फॉलो करो, नहीं माने तो नहीं फॉलो करो, उसमें कोई आप गलती नहीं है। अगर मैं राम को मानता हूं तो कृष्ण की बातें मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण को मानता हूं तो महावीर की बातों को मैं फॉलो नहीं करूंगा। अगर मैं महावीर को मानता हूं तो शिव की बातों को मैं फॉलो नहीं करूंगा, मगर ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि मेरा धर्म नहीं है। तो ये धर्म जो है वो अज्ञान इसीलिए कहा क्योंकि वो सांप्रदायिक सत्य है, वो सबके लिए एक नहीं है और सनातन सत्य भी नहीं है, और वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित भी नहीं है। ये संप्रदाय के कानून के ऊपर आधारित है, और इसीलिए मैंने उसको फॉर्मेट बताया। दुनिया का सभी धर्म एक ही फॉर्मेट को फॉलो करता है, सिर्फ टाइटल चेंज होता है। तो इसीलिए विज्ञान का मतलब होता है ऐसा कानून जानो कि अज्ञान का अस्तित्व हमारी दृष्टि से खत्म हो जाए। एग्जाम्पल, जिससे कई अवतारों से हम मानते हैं कि हम शरीर है, हम शरीर को चलाने वाले हैं, और जो शरीर भुगतान करती है वो हम भुगतान करते हैं। ये हमारी मान्यता है और समाज में भी ये मान्यता प्रचलित है। तो ये रिलेटिव सत्य है, मगर ये सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य में ना ही हम शरीर है, ना ही हम शरीर को चलाने वाला है, और शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम मन वचन काया और उसकी अवस्था से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। तो ये ज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब विज्ञान का ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान है। रिलेटिव सत्य क्या कि ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में जो ज्ञान दर्शन कहता है वो सनातन सत्य है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का ज्ञान क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो ज्ञान है। और मेरे अलावा ये मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, उसका क्रिएटर, इसका ऑपरेटर, इसका डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसीलिए इसको कुदरती रचना ही देखना ये हमारा कर्तव्य है। और अगर मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर आप कुदरती रचना देखते हैं तो फिर राग द्वेष होगा?
मालिकी भाव होगा, कर्ता भाव होगा? नहीं होगा। यही तो वितराग बनने की प्रक्रिया है, यही तो अज्ञान को मिटाने की प्रक्रिया है, यही तो अपनी खुद की शक्तियों को उजागर करने की, खुला करने की, अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब तक आप रिलेटिव सत्य को ही मेरा सत्य मानोगे तो अनुभव तो रिलेटिव सत्य का ही होगा, तो सनातन सत्य तो बाजू में रह जाएगा। हमको अनुभव करना है सनातन सत्य को और मिटाना है रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को। तो रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान को तब मिटा सकते हैं जब हम यूनिवर्सल ट्रू साइंस जानेंगे कि आखिर शरीर क्या है, शरीर चलता कैसे है, शरीर को भुगतान कैसी होती है, ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसे बनी है, दुनिया कैसे चलती है, उसमें एक इंसान के रूप में मैं और मेरे संजोग कैसे बनता है, ये सब कुछ जानना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है। क्या करना क्या न करना, या तो फिजिकल फॉर्म में विनाशी वस्तुओं को क्या पाना क्या न पाना, यह अध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। अध्यात्म विज्ञान का विषय है सनातन सत्य को जानो, यूनिवर्सल ट्रूथ को जानो, कुदरत के कानून को जानो जो सबके लिए एक है और वो अपरिवर्तनशील है, यानी परिवर्तित होता नहीं है, एक ही सिद्धांत पे काम करता है और हजारों लाखों साल तक यही सिद्धांत पे वो काम करता रहेगा और वो सबके लिए एक है, इसीलिए जानना जरूरी है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरा जन्म जीवन मृत्यु वो कुदरती कानून से है या तो कुदरती रचना है। कोई कहता है कि मेरा शरीर जो पंच महाभूतों का बनेला है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो कुदरत का है। कोई कहेगा कि मेरे को जिंदा रहने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत देती है। कोई कहता है कि कर्मों के भुगतान के सब संजोग, कल क्या होगा हमको नहीं मालूम, तो संजोग कौन देंगे, कुदरत देते हैं। और कोई कहता है जब मर जाऊंगा वो संजोग भी कुदरत देते हैं। तो यार जन्म से मौत तक सभी अवस्थाएं जब कुदरत के अधीन है तो आपको कुदरती रचना देखने में क्या आपत्ति हो सकती है। तो ये नहीं देखना वो अज्ञान है। बाकी रिलेटिव सत्य में क्या व्यवहार करोगे, क्या बोलोगे और क्या आपके विचार रहेंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है। आपका विजन क्या होना चाहिए। सो द कुदरती ये आध्यात्म विज्ञान इज अ आर्ट ऑफ विजन है, वो आर्ट ऑफ एक्शन थॉट एंड स्पीच नहीं है। ये दोनों अलग विषय है। थॉट स्पीच एंड एक्शन वो कुदरती रचना है और विजन वो आपका पुरुषार्थ है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी क्रिया वैसी सृष्टि नहीं और जैसी स्पीच वैसी सृष्टि नहीं, जैसा थॉट वैसी सृष्टि नहीं, जैसी दृष्टि। और दृष्टि के अंदर दो भाग है, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब अस्तित्व और दर्शन का मतलब संचालन। अस्तित्व क्या है और दुनिया का संचालन कौन करता है, संचालक कौन है और संचालन कैसे होता है, ये जानना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है। आध्यात्म विज्ञान का विषय आप मन वचन काया से क्या करते हैं, ये पाप है ये पुण्य है, ये सुख वाली बात है दुख वाली बात है, ये प्राप्ति की बात है ये नुकसान की बात है, ये सब्जेक्ट नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है मन वचन काया की अवस्था से मुक्त रहना, क्योंकि हम वो नहीं है। मगर कैसे रहेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो ये साइंस धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से कहूंगा तो आपको भारी लग जाएगा, तो जैसे जैसे उनके संजोग आएंगे प्रश्न आएंगे उसी प्रकार से उत्तर दूंगा तो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट होगा। मेरा मकसद है कि आपको कन्विंस करना, खाली बताना नहीं, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया फिर कंफ्यूज हुए, ऐसा नहीं। मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि अनपढ़ व्यक्ति भी उनको आसानी से समझ पाए। तो इसीलिए विज्ञान आगे आगे मैं बताता रहूंगा। विज्ञान तो बहुत विशाल है, ऐसे नहीं कि तुरंत आप समझ जाओगे, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको विज्ञान समझने का इंटरेस्ट रहेगा, वैल्यू रहेगी और उपयोग करते जाओगे, अनुभव करते जाओगे, सुनते जाओगे, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। तो इसीलिए हम और भी आगे विज्ञान की बात आपके साथ करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।